गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज के खंड काव्य से प्रथम अध्याय कबीर की साखी पढ़ाने जा रहे हैं। साखी का तात्पर्य यह होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो मैं पहले जीवन परिचय में समझा चुकी हूँ। तो साखी का मतलब ये होता है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान। तो कबीर को क्या था, एक प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान था और उन्होंने अपने ज्ञान के प्रचार को चारों ओर फैलाया, आडंबरों का विरोध किया और जात पात के भेदभाव को मिटाया। उसी और संसार में अपने ज्ञान को इस तरह से बिखेरा कि उनकी जितनी भी साखियाँ मिलती हैं ज्ञान से परिपूर्ण हैं। अब आज हम साखी का पहला दोहा पढ़ने जा रहे हैं। दोहा है, मानसरोवर सुवर जल हंसा केली कढ़ाई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब अनंत न जाई। मानसरोवर का मतलब होता है यानी झील, तालाब, और सुभर माने परिपूर्ण, मतलब पूरा भरा हुआ। जल जल है ये, हंसा माने हंस, और केली माने क्रीड़ा यानी खेल करना, कड़ाही माने कर रहा है। मुक्ता फल हंस का ही एक पर्यायवाची है, यानी मुक्ता यानी मोती को चुगने वाला। मुक्ता माने होता है मोती, मुक्ता फल मोती को चुगने वाला। मुक्ता चुगे यानी मोती को चुगने वाला ला हंस मोती चुगे अब उड़े अनंत न जाई, यानी कि अब वो उससे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, अब उड़कर कहीं अंत नहीं जाना चाहता। दोहे का अर्थ है मानसरोवर, यानी कि मानसरोवर एक झील का नाम है और मान उसमें जो लगाया है शब्द वो इसलिए है पहले कि एकदम उज्जवल सफ़ेद पवित्र जल है, जो एकदम उसमें हंस को नीचे मोती दिख रहा है, एकदम आर पार पारदर्शी हो रहा है, तो हंस को मोती दिख रहे हैं उसमें, इसलिए झील के को मतलब मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। मानसरोवर में मानसरोवर जो है जल से परिपूर्ण भरा हुआ है, जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और उसमें से क्रीड़ा करते खेलते क्रीड़ा करना यानी खेलते खेलते मोतियों को चुग रहे हैं। अब उस मानसरोवर में इतना आनंद आ रहा है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसरोवर यानी कि मनुष्य का जो हृदय है वो एक मानसरोवर के समान है, और जो साधना, भक्ति रूपी साधना, मनुष्य जो है भक्ति रूपी साधना कर रहा है, और उसमें जिस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान से जो मनुष्य परिपूर्ण हो जाता है, तो इसका हृदय मानसरोवर के समान हो जाता है, यानी ज्ञान से भरा हुआ सरोवर उसका हृदय है। तो वह मनुष्य उसमें साधना रूपी भक्ति कर रहा है। जब अंदर से ज्ञान होगा तो साधना करेंगे ही करेंगे, भक्ति करेंगे। साधना रूपी भक्ति कर रहा है और उसमें मोती रूपी ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। अब उस मानसरोवर में मनुष्य को ऐसा आनंद आ रहा है कि वह उस आनंद को छोड़कर, भक्ति रूपी आनंद को छोड़कर कहीं दूसरी जगह उड़ना, मतलब यानी कि जाना नहीं चाहता। जिस तरह से मानसरोवर से हंस किसी अन्य जगह पर उड़ना नहीं चाहता, उसी तरह से मनुष्य भी ज्ञान रूपी हृदय में जो साधना कर रहा है भक्ति की, और भक्ति रूपी जो मोती चुन रहा है, मतलब अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए जो भक्ति रूपी मोती चुग रहा है, तो वो उस जो आनंद प्राप्त हो रहा है उस भक्ति से, वह उस भक्ति को छोड़कर कहीं अंत नहीं जाना चाहता। उस मानसरोवर, भक्ति रूपी मानसरोवर को छोड़कर कहीं अंत नहीं जाना चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर प्रेमी किसको कहा गया है? ईश्वर को।
प्रेमी ढूंढत में फिरो। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी यानी कि भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो लेकिन प्रेमी मिले ना कोई, यानी मुझे संसार में अभी मेरा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी कि प्रेमी को वही प्रेमी मिल सकता, उसी व्यक्ति को प्रेमी मिल सकता है जिसे स्वयं भगवान प्रेम करते हों। तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, मुझे अभी तक मेरा प्रेमी नहीं मिला है। और उसी इंसान को अपना प्रेमी मिलता है जिसे उसका प्रेमी भी प्रेम करता है। प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होई। अगर एक भक्त भगवान से प्रेम करता है और भगवान भी भक्त से प्रेम करता है, और फिर जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो जो विषय विकार विष मन में भरा होता है वह सब समाप्त हो जाते हैं।